हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्लासिफिकेशन दिया, जिसको जो बाकी बाद में चलकर क्या बना, गाइड बन गया। बाकी जो और भी फिलोसफर्स थे उनको क्लासीफाई करना था गवर्नमेंट को, तो उनके लिए ये जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था वो एज अ गाइड के रूप में काम आया। अब एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। एरिस्टोटल बोलते हैं जब एक ही रूलर हो और वो सभी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, जो वहाँ का सिटीजन्स है उनके अगर इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे मोनार्की। और ये मोनार्की का ही जो बैड फॉर्म है, पिवर्टेड फॉर्म है, उसी को क्या बोला जाता है, टायरनी बोला जाता है। तो टायरनी में क्या होगा, यहाँ पे अगर एक रूलर सभी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो उसको मोनार्की बोलेंगे। और इसका पिवर्टेड फॉर्म टायरनी, टायरनी में क्या होगा, तो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगा। ये जो रूलर है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगा। दूसरा क्या है, अगर फ्यू पर्टिकुलर कोई ग्रुप है या फिर दो एक से ज़्यादा पर्सन्स है या कोई ग्रुप है और वो अपने सभी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन वही अगर अपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करे, वो जो ग्रुप है वो सिर्फ पर्टिकुलर अपना इंटरेस्ट के लिए अगर काम कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ओलिगार्की बोल देंगे। और एरिस्टोक्रेसी का पिवटेड फॉर्म क्या है, ओलिगार्की। अगर बहुत सारे रूलर हैं, अगर बहुत सारे रूलर हैं और सभी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटी बोलेंगे। और वही ये जो बहुत सारे रूलर हैं वो अगर सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, सभी अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेमोक्रेसी बोल देंगे। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रूलर, यहाँ पे पर्पस ऑफ रूल, यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड है और यहाँ पे वेलफेयर है, और यहाँ पे गुड और बैड फॉर्म है। तो अगर एक रूलर है और वो वेलफेयर के लिए सोच रहा है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वेलफेयर के लिए अगर सोच रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे। मोनार्की का ही बैड फॉर्म क्या हो जाएगा, टायरनी हो जाएगा। टायरनी में क्या हो जाएगा, एक ही रूलर रहेगा और वो टायरनी में क्या हो जाएगा, एक ही रूलर रहेगा और वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। उसके बाद नंबर ऑफ रूलर बढ़ गया, दो या दो से ज़्यादा हो गया, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, वो अगर सभी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा है, सभी के वेलफेयर के लिए अगर काम कर रहा है, तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। और एरिस्टोक्रेसी का ही पिवटेड फॉर्म या फिर बैड फॉर्म क्या है, तो ओलिगार्की है। ओलिगार्की में क्या होगा, उतना ही ग्रुप, एक ग्रुप है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन है रूल करने वाला, और वो सेल्फ सेंटर्ड है, अपने ही लिए सिर्फ सोच रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओलिगार्की। वैसे ही अगर बहुत सारे रूलर हैं और सभी वेलफेयर के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटी बोलेंगे। और बहुत सारे रूलर हैं और सभी अगर अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेमोक्रेसी बोल देंगे। पॉलिटी, एरिस्टोटल बोलते हैं कि पॉलिटी जो है, पॉलिटी में क्या था, बहुत सारे रूलर हैं और सभी सभी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। तो पॉलिटी को एरिस्टोटल बोलते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये जो भी क्लासिफिकेशन है वो साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब मोनार्की के बाद टायरनी आएगा, टायरनी के बाद क्या आएगा, एरिस्टोक्रेसी आएगा, एरिस्टोक्रेसी के बाद क्या आएगा, ओलिगार्की आएगा, फिर से ओलिगार्की के बाद क्या आएगा, पॉलिटी आएगा, और फिर पॉलिटी के बाद डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के बाद फिर मोनार्की ही आ जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ये साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है। मोनार्की के बाद क्या आएगा, टायरनी आएगा। मोनार्की, एक पर्सन रूल कर रहा है सभी की अच्छाई के लिए, और टायरनी, एक पर्सन रूल कर रहा है सिर्फ अपने अच्छाई के लिए। उसके बाद क्या है, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर ग्रुप रूल कर रहा है सभी के लिए। और डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा, एक एक बहुत सारे पर्सन रूल कर रहे हैं सभी अपने लिए, वो वेलफेयर के लिए नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद आएगा पॉलिटी। पॉलिटी में क्या हो जाएगा, सभी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं और वो सभी सभी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको पॉलिटी बोलेंगे। पॉलिटी के बाद क्या आएगा, ओलिगार्की आ जाएगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, अपने इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे, ओलिगार्की। और ओलिगार्की के बाद फिर क्या आ जाएगा, तो मोनार्की आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।